डेली करंट अफेयर्स 12-13 मार्च 2026। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आर.एन. रवि। आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 मार्च को वंचित वर्गों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री सोशल अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर है। यह पोर्टल वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को सीधे बैंक ऋण की सहायता प्रदान करेगा। भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में इसका उद्घाटन किया। यह कॉम्प्लेक्स 825 करोड़ की लागत से बना है और ओलंपिक स्तर की सुविधाओं से लैस। 12 मार्च 2026 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 96वीं वर्षगांठ। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की ऐतिहासिक नमक यात्रा शुरू की थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार बनी थी। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण से है? अग्नि 5। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इसका अर्थ है कि एक ही मिसाइल कई परमाणु हथियार अलग अलग लक्ष्यों पर सटीक रूप से गिरा सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? A.S. राजीव को। A.S. राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व MD और CEO हैं। सतर्कता आयोग सरकारी भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली देश की प्रमुख संस्था है। सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत। स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2021-25 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश रहा है। फ्रेंच ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इस स्टार भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। विश्व किडनी दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। यह दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2026 में 12 मार्च को पड़ा। इसका उद्देश्य गुर्दे की बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कानून पारित किया है? घाना। अफ्रीकी देश घाना ने मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फांसी की सजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा सेला टनल किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। यह तवांग को चीन सीमा के पास हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय, बिहार। स्विस संगठन IQ ईयर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने को मंजूरी दी है? अहमदनगर। प्रसिद्ध रानी अहिल्या देवी होलकर के सम्मान में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम आधिकारिक रूप से अहिल्या नगर करने का फैसला किया है। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में जमीनी स्तर के पर खेल प्रतिभा को पहचान कराना है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी, जो दोनों देशों के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक राज्य एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया? उत्तर प्रदेश। यूपी विधानसभा ने चुनावी खर्च कम करने और समय की बचत के लिए केंद्र सरकार के इस विजन को औपचारिक रूप से समर्थन किया है। विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे 2026 की तारीख को मनाया गया 13 मार्च को। यह हर साल मार्च के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। 2026 में इसकी थीम स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ रखी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल। इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है। यह एक छोटा सा पोर्टेबल अस्पताल है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और मात्र 8 मिनट में सक्रिय किया जा सकता है। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? सऊदी अरब। भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब दूसरे और कतर तीसरे स्थान पर हथियार खरीदने वाले देश हैं।
हाल ही में किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण के लिए सोशल लोन लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई ने महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय मदद देने के लिए विशेष सोशल लोन कार्यक्रम शुरू किया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे मानकों पर केरल ने एक बार फिर अपनी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर पूर्ण प्रतिबंध का विधेयक पारित किया? अमेरिका। अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के मुद्दों को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया है। डिजिटल उत्तर प्रदेश मिशन के तहत कितने गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? 20,000 गांवों तक। यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत नेट परियोजना के माध्यम से यह लक्ष्य तय किया है। हाल ही में चर्चा में रहे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता युआन लोंगपिंग का संबंध किस क्षेत्र से था? हाइब्रिड चावल के जनक। चीन के कृषि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग को हाइब्रिड चावल का पिता कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा में उनके योगदान को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही? नई दिल्ली। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जहां प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक को इरास्मस 2026 से सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट जैसे विषयों पर उनके महत्वपूर्ण लेखन के लिए उन्हें नीदरलैंड के इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय रेलवे ने किस रेलखंड पर कवच सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण पूरा किया है? दिल्ली मुंबई रेलखंड। कवच तकनीक ट्रेनों को टकराने से बचाती है। रेलवे इस देश के सभी प्रमुख व्यस्त रेल मार्गों पर लागू करने की योजना बना रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार। उन्हें देश में औद्योगिक विकास और कार्य क्षमता बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान। इस कार्यक्रम के माध्यम से कम उम्र में ही एथलीटों का चयन कर उन्हें ओलंपिक जैसे वैश्विक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया? गोवा। समुद्री पर्यटन और तटीय संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए गोवा सरकार ने विश्व बैंक के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।